आवाज जा रही है सभी को? यस सर। जॉन मिल्टन हल नामक ब्रिटिश यात्री किस मार्ग से भारत आया? यहाँ पे किसका माइक ऑन है? हेडफोन में आप सही से लगाइए अपने फोन पे, आवाज टकरा रही है आपके हेडफोन के माइक से मेरे, इसलिए म्यूट कर रहे हैं आपका। उसको सही कर लीजिए फिर अनम्यूट कीजिएगा। यहाँ सवाल थोड़ा सा जो है मिस टाइपिंग इसमें भी कर दिया गया है। क्वेश्चन है जॉन मिल्टन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री किस वर्ष थल मार्ग से भारत आया? यहाँ हो गया है वर्ष के जगह हो गया मार्ग से, यहाँ होगा किस वर्ष। ठीक है, इसका विकल्प है 1590, 1596, 1599, 1601। 1599। 1599। सही जवाब है इसका 1599। ये अंग्रेज व्यापारी थे। इन्होंने जो है जब भारत का जो एशियाई वस्तुएं जब यूरोप पहुंचने लगे तब जाकर के इन्होंने निर्णय लिया था, अंग्रेज भी निर्णय लिया। हालांकि इनके लिए भारत का आना आसान नहीं रहा था, क्योंकि रास्ता इनको एक पुर्तगाली जहाज से जब युद्ध हुआ था और उनको जब ये लोग जीता था तो वहां पर उनको जो है मार्ग का नक्शा प्राप्त हुआ था। किस वर्ष ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया? 1599, 1600, 1601, 1504। 1600। इसका सही जवाब होगा ए नंबर 1599। ठीक है, वर्ष 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं आज्ञा पत्र तो सर 31 दिसंबर 16 को ही मिला था हाँ ना। सॉरी, इसका जो होगा ना, इसका बी नंबर होगा 1600, दिसंबर 1600 होगा। 1599 में स्थापना हुई थी, 1599 में स्थापना हुई थी और उस कंपनी को दिसंबर 16, क्योंकि स्थापना हुई थी कंपनी, मेरे माइंड में रह गया कंपनी का ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा दिसंबर 16। दिसंबर 1600 इसका मतलब 1600 ही यहाँ दिया हुआ है और इसे दिसंबर 1600 में इसको मिला था। लेकिन कंपनी की स्थापना कब हुई थी? कंपनी की स्थापना 1599 में ही हो गई। 1599 में ही इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका मुख्य रूप से नाम था दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ठीक है, इसको भारत को वो लोग ईस्ट इंडीज कहता था, उधर वेस्ट इंडीज होता था तो इधर इसको ईस्ट इंडीज कहता था। जिन्हें दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर, ये भी क्वेश्चन आ सकता है किन्होंने, तो एलिजाबेथ टेलर ने दिया था। एलिजाबेथ टेलर वो भी प्रथम ने क्या किया था, कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया था। ठीक है, और इनको जो प्रदान किया था इनमें सिर्फ किसके लिए दिया था? यहाँ ध्यान रखिएगा, व्यापार करने के लिए। ये सवाल क्यों, ये चीज क्यों बोले? क्योंकि पुर्तगाली, डच, डैन, ये लोग को डच को, पुर्तगाली को डच को जब दिया गया था तो उन लोगों को व्यापार करने के साथ साथ युद्ध करने का भी, अधिकार करने का भी, शासन करने का भी अधिकार दिया था, लेकिन इनको सिर्फ व्यापार करने का दिया। तो ये एक प्रमाण है कि अंग्रेज यहाँ पर जो है वो बेचारा सिर्फ व्यापार करने आया, इनका अधिकार पत्र से
यह स्पष्ट होता है कि उनको सिर्फ ब्रिटिश का पहले भारत पे राजनीति का कोई दिलचस्पी नहीं था। वो यहाँ से व्यापार करने आए थे, इसलिए उसको युद्ध अधिकार ये सब का अनुमति नहीं दिया, लेकिन यहाँ की परिस्थिति उसको राजनीति की ओर लेके चला गया था। अगला सवाल है, दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्व के देशों के साथ अधिकार पत्र दिया गया था। ये विशेषाधिकार किस वर्ष नवीन चार्टर के माध्यम से अनिश्चित काल के लिए विस्तारित कर दिया था? मई 1615, जून 1615, मई 1609, अगस्त 1610। मई 1609। 1609। मई 1609 में 15 वर्ष को बढ़ा करके क्या कर दिया गया था? अनिश्चित काल के लिए विस्तारित कर दिया था, जो कि फिर बाद में इसमें नियंत्रण लगाया गया रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम समुद्री यात्रा किस वर्ष जावा, सुमात्रा तथा मलक्का के लिए हुई? 1601, 1602, 1600, 1604। 1601। 1601। 1601। और 1604 में क्या हुआ? यहां से यहीं से फिर क्या हुआ? 1604 में कंपनी कहां के लिए बढ़ा? भारत के लिए बढ़ा। 1601 में ये पहुंचा कहां? जावा, सुमात्रा तथा मलक्का के लिए रवाना हुई थी। ठीक है, अब यहां से ये क्या हुआ? फिर 1604 में भारत के लिए निकला। वर्ष 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कौन सूरत पहुंचा था, जो वहां से मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया था? एडमिरल डे, थॉमस रो, कैप्टन मिडलेटन, कैप्टन विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक है। कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है ये किनके दूत के रूप में आया था? जेम्स प्रथम के दूत में। कब? 1608 में। कहां पहुंचा? सूरत में। यहां से वो मुगल सम्राट से मिलने कहां गया? जहांगीर से मिलने गया। कहां पर? आगरा में। ठीक है, और ये आगरा कब पहुंचा? सूरत तो ये पहुंचा था आपको 1608 में। आगरा कब पहुंचा? 1609 में। हॉकिंस जो है फारसी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। हॉकिंस फारसी भाषा का अच्छा ज्ञाता था, इस वजह से जहांगीर क्या हुआ? उससे प्रभावित हुआ। तो ऐसा भी क्वेश्चन देता है, इनमें से जैसे 4 नाम दे देगा, इनमें से कौन फारसी भाषा का अच्छा ज्ञाता था? थोड़ा सा और बढ़ा देगा, जो कि जिनसे जहांगीर प्रभावित हुआ था। तो नाम याद रखिएगा, क्या होगा? ठीक है, हॉकिंस। उसके बाद इनको हॉकिंस को जहांगीर जो है आगरा में बसने के लिए और 400 की मनसब जो है प्रदान किया था। 400 मनसब की जागीर जो है, मनसब एवं जागीर प्रदान किया था। और शीघ्र ही लेकिन क्या हुआ कि पुर्तगाली जो होता है ये नाराज हो गया। पुर्तगाली नाराज हो गया। वो जो दरबार में पुर्तगाली पहुंचे वो नाराजगी दिखाया, इनको इनके खिलाफ भड़काया। भड़काने से क्या हुआ? अंग्रेज जो है सम्राट जो है अंग्रेज को सूरत से निकल जाने का आदेश दिया। इसलिए 1608 में इसका वहां पे शुरू तो हुआ, लेकिन वह कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट कहां पर हुआ वो आगे हम लोग देखते हैं। 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा गया। ये कितने ईस्वी तक वहां रुका? 1618, 1619, 1617, 1621। 1618। 19 1619 तक। 1619 तक, ठीक है, 1619 तक रहा था। 18 सितंबर 1605, देखिए कुछ बुक में 1618 भी है, ये चीज बता देते हैं। तो इस पे जब रिसर्च किए तो अधिकाधिक बुक में जो है 1619 ही दिया है। असल में 1819 एक लेके वो चला है, तो अधिकाधिक बुक में
19 दिया है। 18 सितंबर 1615 को टॉमस रॉ ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में, किसके, ये भी जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सूरत पहुंचा। कहां पहुंचा? 1615 में सूरत पहुंचा। 10 जनवरी 1616 को वह अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। तो कब? 10 जनवरी 1616 किनके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। कहां पर? अजमेर में। सूरत तो वो पहुंचा था 1615 ईस्वी में, यहां से वो फिर अजमेर गया जहांगीर के दरबार में। अब डायरेक्ट अजमेर तो नहीं जा सकता था ना वो बेचारा, समुद्र यात्रा करके आता था ना। बात समझे? अब अजमेर ठहरा कहाँ? अजमेर कहाँ है? अजमेर किस राज्य में है? नहीं पता। अजमेर शरीफ कहाँ है, नहीं पता है? नहीं। राजस्थान में है। ठीक है, अब वहां पर वो ऐसे तो नहीं पहुंच सकता है डायरेक्ट तौर पे, वहां तो थल मार्ग से आना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, टॉमस रो 10 जनवरी 1616 को किस स्थान पर जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ? आगरा, अजमेर, नई दिल्ली, मालवा। अजमेर। ये तो हो गया था, पिछला वाला में ही हो गया था, कोई इसमें अब रहा नहीं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष कैप्टन मिडलेटन ने सूरत के निकट स्वाली हॉल में पुर्तगाली के जहाज बेड़े को परास्त किया? किस वर्ष कैप्टन मिडलेटन ने सूरत के निकट स्वाली हॉल में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त किया? 1611, 1612, 1613, 1608। 1612। 1611। ठीक है, अंग्रेजों की इस जीत से प्रभावित होकर मुगल सम्राट जहांगीर ने 1613 ईस्वी में अस्थायी कारखाना स्थापित करने का अनुमति प्रदान कर दिया। हालांकि इससे पूर्व कहा, 1611 में ही कहा, मुसलीपट्टम। कहां पर? मुसलीपट्टम में अंग्रेज एक कारखाना स्थापित कर चुके थे। अब आगे चलते हैं। दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना वर्ष 1611 ईस्वी में कहां खोला था? मुसलीपट्टम, नागपट्टम, पेटापोली, सूरत। मसूलीपट्टनम। तो इसका जवाब है मुसलीपट्टम। और मुसलीपट्टम के ही बाद ये कहाँ खोला था? फिर इसके बाद ये खोला था पेटापोली में। कहां पर? पेटापोली में। ठीक है, यहाँ से वह स्थानीय बुनकरों द्वारा निर्मित वस्तुओं को कंपनी खरीद कर क्या करता था? पारस और जो होता है बंतम को निर्यात करती थी। अब अगला सवाल है, वर्ष 1619 ईस्वी तक अहमदाबाद, भरूच, बड़ौदा व आगरा में भरूच, बड़ौदा व आगरा में कंपनी के व्यापारिक कारखाने स्थापित हो गए थे। इन सभी व्यापारिक कोठियों का नियंत्रण अंग्रेजी कंपनी के किस केंद्र से होता था? सूरत, मुसलीपट्टम, अहमदाबाद, आगरा। सूरत। सही जवाब है इसका सूरत। ठीक है, सूरत में जो है आपको इन सब का जो है नियंत्रण होता था, इसमें याद रखिएगा। 1619 तक कहां तक हुआ? देखिए 1611 में कहा हुआ था? मुसलीपट्टम, फिर पेटापोली। 1613 में कहा? सूरत।
और 1619 तक अहमदाबाद, ब्रॉन्ज, बड़ौदा, आगरा, ठीक है, ये सब में क्या हो चुका है, कंपनी का व्यापारिक कारखाना स्थापित हो चुका है। और इनका नियंत्रण कहां से किस केंद्र में था, सूरत में था, सूरत में सबका केंद्र था।